हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे 5-6 नंबर के साइज़ के लिए वुलन सॉक्स। तो सबसे पहले हम उनको करेंगे डबल फोल्ड और नीचे से बांध लेंगे नॉट बिल्कुल किनारे से। फिर हम लेंगे अपनी 10 नंबर की सिलाई और उसमें डालेंगे 50 फंदे। और इस तरीके से हम डालेंगे पूरे 50 फंदे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम बनाएंगे 2 फंदे सीधे और फिर 2 उल्टे। तो पहले 2 फंदे सीधे बुन लिए हमने, फिर ऊन आगे की और 2 फंदे बनाए उल्टे, फिर वापस ऊन पीछे की और बनाए 2 फंदे सीधे। और इस तरीके से फिर ऊन आगे की, फिर 2 फंदे हमने बनाए सीधे, एक और ये 2, फिर हमने ये फंदा पीछे किया और फिर हमने बनाए 2 फंदे उल्टे, एक और ये 2, फिर वापस पीछे की और फिर बुन लिए सीधे 2। इस तरीके से 2 सीधे 2 उल्टे का पूरा बॉर्डर बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरी लाइन कर लेंगे। अब इस तरीके से हम अपना बॉर्डर बना लेंगे वो कम्प्लीटली जितना हमें चाहिए। 2 उल्टे, फिर ऊन पीछे, फिर सीधे, फिर ऊन आगे, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे। इस तरीके से हम 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए इतना बड़ा अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम क्रीम कलर की ऊन की जगह रेड कलर की ऊन यूज़ करेंगे। अब हम सीधा सीधा बुन लेंगे। पहली सिलाई हम सीधी ही बुन लेंगे पूरी। अब हम ऊन चेंज करेंगे और फिर सीधी सीधी बुन लेंगे पूरी सिलाई। पहली सिलाई को हमें जो ऊन चेंज करने के बाद बुन रहे हैं उसे बिल्कुल सीधा सीधा बुन लेना है। बिल्कुल ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। हमने सीधी सिलाई पर ऊन का रंग चेंज कर दिया है। पहली सिलाई हमने सीधी बुन ली बॉर्डर बुनने के बाद। अब ये जो दूसरी सिलाई बुनेंगे उसे भी हमें सीधा बुनना है। एक फंदे के 2 कर लेना है। हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे इसको भी, उल्टी सिलाई को भी। अब ये हमारी सिलाई लास्ट हो गई है। तो दूसरी सिलाई की, पहली सिलाई में हमने कोई फंदा बढ़ाया ना घटाया। अब ये दूसरी सिलाई में हमने पूरी कंप्लीट कर ली और जो लास्ट वाला फंदा है फंदे में से एक के 2 कर लिए। पहली सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है और दूसरी सिलाई से अब हम हर सिलाई के लास्ट वाला फंदा है इसमें से पहले हमने एक निकाल लिया, बुन गया, और तो हम इसे भी बुन लेंगे। तो एक के 2 हो गए, हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब तीसरी सिलाई भी हम वापस सीधे सीधे बुन लेंगे। तीसरी सिलाई भी हम वापस से सीधा सीधा बुनेंगे। हमें हर एक सिलाई सीधी सीधी ही बुननी है। अब ये हमारा लास्ट फंदा रह गया, इसको भी हम वैसे ही बुनेंगे। एक में से 2 कर देंगे, यानी अब दोनों इस साइड भी हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो हर एक सिलाई में जहाँ हमारी सिलाई लास्ट होगी वहाँ हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ लास्ट हुई तो यहाँ बढ़ा लेंगे और यहाँ लास्ट हुई तो यहाँ, जैसे हमने यहाँ 1 के 2 कर लिए। इस तरीके से दोनों साइड हर एक सिलाई में हमारा एक फंदा बढ़ता जाएगा। ये वाली हमारी फिर सिलाई लास्ट हो गई है तो हमें इसे सीधा सीधा बुनना है। और अब हर एक सिलाई के लास्ट में हमें फंदे, लास्ट वाले फंदे से 1 के 2 कर लेने। ये 1 और ये 2। इस तरीके जब यहाँ लास्ट होगा तो यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और जब लौट के दोबारा इसको बुनेंगे, अब इसको यहाँ से बुन के लाएंगे तो हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो हर एक सिलाई में एक एक फंदा बढ़ता जाएगा साइड से। अब हमें तब तक सीधे सीधे बुनना है, इसी तरीके से एक एक फंदा बढ़ाते हुए एक सिलाई पर, जब तक कि हमारे फंदों के नंबर 70 ना हो जाएं, 70 ना हो जाए। तो अब
अब ये हमारे 70 फंदे हो गए ऊपर। हमने दोनों साइड से एक एक फंदा एक एक सिलाई पे बढ़ाया है, हर एक सिलाई पे एक फंदा बढ़ाया है, तो हमारे 70 फंदे हो गए। अब हम 5 सिलाई सादा सादा बुन लेंगे बिना कोई फंदा बढ़ाए। तो इसमें हम बिना कोई फंदा बढ़ाए सादा सिलाई बुन लेंगे। इस तरीके से हम 5 सादा सिलाई बुन लेंगे। बुन लेंगे तो हम यहाँ जो किनारे से फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हम किनारे से अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और 5 इसको एक फंदा से एक ही बुन लेंगे। तो ये हमारी एक सिलाई होगी सादा। इस सिलाई को भी सादा बुन लेंगे बिना कोई फंदा बढ़ाए और इस तरीके से हम टोटल 5 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो हमने 70 फंदे होने के बाद 5 सिलाइयाँ बिना फंदे बढ़ाए बुननी है और फिर उसके बाद हम अपने फंदे घटाना शुरू करेंगे। 5 सिलाई सादा बुन लिया हमने यहाँ से बिना कोई फंदा बढ़ाए। अब हम हर स्टार्टिंग वाली सिलाई से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। ध्यान रहे हमें स्टार्ट पे फंदा घटाना है और पूरी सिलाई सीधी बुन लेनी है। ये स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 किया, फिर पूरी सिलाई सादा बुन लेंगे सीधे सीधे जैसे कि बुनते आ रहे हैं वैसे की वैसे। और अब हम वापस से फंदा घटा लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे और स्टार्टिंग में घटाना है। हर सिलाई के स्टार्टिंग में हम 2 का 1 कर लेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। अब ये हमारे इस तरीके से हमने हर सिलाई के स्टार्टिंग में 2 फंदे का 1 करते हुए एक एक फंदा घटाया है और हम अपने फंदों के नंबर 34 कर लेंगे। हमने यहाँ स्टार्टिंग वाले फंदे को 2 का 1 किया और हमें सीधे ही सीधा बुनना है बस। और हमारे जैसे ही हमारे फंदों के नंबर 34 हो जाएंगे हम फंदे घटाना बंद कर देंगे। अब ये हमारे पूरे फंदे हो गए हैं 34। अब हम इस ऊन को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अब हमें दूसरे कलर की ऊन यूज़ करनी है। और अब कोई फंदा नहीं घटाना है, सीधे सीधे हमें बस सीधा सीधा बुन लेना है बिना कोई फंदा घटाए। आप इन ऊन को फंदों में इस तरीके से एडजस्ट कर ले बुनते वक्त ताकि आपको पीछे से बहुत गंदा सा दिखाई ना दे और एक्स्ट्रा ऊन जो रह जाए उसे हम थ्रेड कटर से कट कर लेंगे। हम इस तरीके से इसको एडजस्ट करते जाएंगे और सीधा सीधा बुनेंगे बस। और अब उल्टी सिलाई को उल्टा करना है। अब तक हम सिर्फ सीधा सीधा बुन रहे थे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया था, ये हमने बॉर्डर बनाया था। लेकिन जब आगे का जो हमारी टोस की लेंथ है उसके बराबर हमें इसे बुनना है और टोस के लिए हम इसे सादा सादा बुनेंगे। तो सीधी सिलाई सीधी करेंगे और उल्टी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। अब हमें जो उल्टी सिलाई है उसे उल्टा बुनना है। जो हमारा ये क्रीम कलर का जो हम बना रहे हैं पार्ट, इसमें हमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना घटाना है क्योंकि उल्टी सिलाई हमारी उल्टी कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई में हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे जिसमें हमें सीधा सीधा ही बुनना है। इस तरीके से अब ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा और हम अपनी टोस की जितनी भी लेंथ है, टोस की लेंथ उससे आधा इंच कम बुनेंगे। अब ये हमने 12 सिलाई तक इस तरीके से बुन लिया है सीधा सीधा। अब हम अपनी फंदों को बंद कर लेंगे, तो 2 का 1 करेंगे और फिर उसे उस पर उतार लेंगे। इस तरीके से हम अपने फंदे बंद करेंगे। 2 का 1 किया और फिर वापस से पहली सिलाई पर उतार के फिर दोबारा से 2 का 1 किया, फिर पहली सिलाई पर उतारा, फिर 2 का 1 किया और फिर से पहली सिलाई पर उतार ली, फिर 2 का 1 किया
वापस पहली सिलाई को उतार लिया और फिर 2 का 1 किया और फिर से पहली सिलाई को उतार लिया। तो इस तरीके से ये हमारे फंदे बंद होते जाएंगे। ये अब हमने ये सारा बंद कर दिया है और ये हमारा आखिरी फंदा रह गया है। अब इसमें से हम अपनी वूल इसमें से निकाल लेंगे। फंदे को बड़ा करके और हम एक्स्ट्रा वूल कट कर लेंगे जो स्टिचिंग में हमारे काम आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम दूसरा सॉक्स भी रेडी कर लेंगे। याद रहे ये सॉक्स बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बस स्टार्टिंग में बॉर्डर बनना है, फिर हर एक सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाना है लास्ट में सिलाई के, और सिलाई के शुरू में नीचे की तरफ से एक एक फंदा घटाना है और फिर नीचे करीब 12-13 सिलाइयाँ हम नीचे की तरफ बुन लेंगे सादा सादा। बीच में हमें सीधा सीधा बुनना है और बॉर्डर हमें आप चाहें तो 2 सीधे 2 उल्टे, चाहे तो एक सीधा एक उल्टा, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। अब हम करेंगे अपनी सॉक्स की स्टिचिंग। तो हमें ये हमने एक्स्ट्रा जो थ्रेड बचाया था उसे यूज़ किया करते हुए हम इसे यहाँ से नीचे से स्टिच करेंगे। अभी हम ये वाला पोर्शन स्टिच नहीं करेंगे, सादा वाला ऊपर का ये ओपनिंग छोड़ देंगे। पहले हम करेंगे इसको इस तरीके से स्टिच। अब ये हमने इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है यहाँ से। अब ये जो यहाँ आगे है ओपनिंग उसको हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमने राउंड शेप लिया है तो इसके कॉर्नर से थोड़ा सा डायगोनल स्टार्ट कर दिया है। इसको हम बांध देंगे। थोड़ा सा मैंने डायगोनल ले लिया इसको और फिर वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से सॉक्स रेडी है पहनने के लिए। इसी तरीके से अब हम अपना दूसरा सॉक्स भी स्टिच कर लेंगे। दोनों सॉक्स हमारे रेडी हैं। हमने आगे से इस तरीके से स्टिच किया है और पीछे से हमने इसको इस तरीके से स्टिच किया है दोनों को। तो देखें आप, बिना बहुत ही इजी तरीके से ये सॉक्स हैं जिन्हें आप शूज़ के साथ घर में चाहे जैसे पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारे सॉक्स रेडी हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।